हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शदरलैंड एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो, अब ये न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। ये सपोज हमने एक न्यूमेरिकल ये लिया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है यूज़ आ कोहन शदरलैंड एल्गोरिथम। इसकी लाइन क्लिप करनी है। लाइन के पॉइंट्स है 70-20 एंड P2 इज़ 110। और जो विंडो है, हमारी विंडो का लेफ्ट हैंड कॉर्नर है 50-10 एंड राइट हैंड कॉर्नर है 80-40। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अपना। ये हमने डायग्राम बनाया। इसका कितना है 50-10 और ये है 80-10। और क्योंकि ये वाला है हमारा पॉइंट 80-40 और ये पॉइंट आ जाएगा 50-40। और देखो जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो है P1 का है हमारा 70-20 और P2 का जो पॉइंट है, P2 का पॉइंट है वो है हमारा 100-10। ठीक है, ये हमारी एक तरह से लाइन बन गई। अब इस लाइन को हमें क्लिप करना है। देखो, इस लाइन को क्लिप करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, यानी यहाँ से कहीं क्लिपिंग होगी। देखो, इस पॉइंट को क्लिप करने के लिए हमारे पास में x जो है 80 यहाँ पर है, 80 यहाँ पर है, 80 यहाँ है, 80 यहाँ है। x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ से जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास में है P1 है 20-70 एंड P2 इज़ 100-10। तो विंडो हमारी आ गई, विंडो लोअर लेफ्ट कॉर्नर इक्वल टू कितनी है 50-10। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना है हमारे को, क्यों ये जो इस तरह से लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ये विंडो का अपर राइट कॉर्नर 80-40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, सो द विंडो इज, अब ये विंडो बना ली हमने। नाउ वी असाइन 4-bit बाइनरी आउटपुट, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में आउटकोड निकालने बताए थे। अब इस लाइन का हम आउटकोड निकालेंगे। देखो, पॉइंट P1 is inside the window, so outcode of P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0-0-0-0, क्योंकि ये पॉइंट तो विंडो के अंदर है तो इसका आउटकोड ये हो जाएगा। एंड द आउटकोड ऑफ P2 का देखो आउटपुट क्या है, वो इस साइड में हमारे। तो अब उसमें आप डायग्राम में देखना कि इसका आउटपुट आ जाता है ये जो पीछे हमने 9 रीजन्स लिए थे। एज पॉइंट P2 इज राइट ऑफ द विंडो। ठीक है, राइट। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसका निकालते हैं हम लॉजिकल एंड, है ना। लॉजिकल एंड हम कैसे निकालेंगे, विंडो एंड ऑफ P1 एंड P2। देखो कैसे आया, इसका 0-0-0 P1 का आउटपुट है, 0-0-1-0 इसका आउटपुट है। अब दोनों के लॉजिकल एंड निकाला तो लॉजिकल एंड क्या आ गया, ये 0-0-0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आया। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन is 0, so line is partially visible। इसमें क्या आ गया हमारा, क्योंकि जब हमारा एंड निकालते हैं हम, एंड का जो लॉजिकल एंड आता है अगर वो 0-0 आ रहा है तो यानी हमारी लाइन जो है वो पार्शली विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप ऑफ
slope of line P1 P2 is m इक्वल टू कितना आया हमारा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। देखो स्लोप निकाल लेंगे, लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा, तो ये कितना आ गया 10 माइनस 20 और 70 माइनस 100 माइनस 70, तो ये कितना आया हमारे पास में -10/30 इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन P1 P2 with right edge of window, that is point P2. Here x equal to 80, we have to find the value, we have to find the value of y। अब देखो हमारे पास में क्या है पॉइंट, एक तो P2 है हमारे पास में, ये x2 y2, और ये हमारे पास में आ जाएगा P2 100, जो हमारे डायग्राम में हमारा बना हुआ है, और x1 y1 क्या आ जाएगा, जो दूसरा वाला पॉइंट है x1 और y1 किसको ले लेंगे हम 80, y इसको ले लेंगे। ये एक तरह से ये P1 के पॉइंट्स हो गए। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो ये हमारे पास में पॉइंट्स आ गए। अब देखो हमारे पास में लाइन की इक्वेशन से कैसे आ जाता है, ये होता है, यहाँ से चाहे तो आप y1 लिख लो चाहे y लिख लो, एक ही बात है। यहाँ से कितना था हमारा m इक्वल टू -1/3, y -10 डिवाइड बाय 80 माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y -10 इक्वल टू 20/3, यहाँ से कितना आया y इक्वल टू 16.66, y इक्वल टू 16.66। तो यानी हमारे जो P2 के जो पॉइंट्स आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट P2 के, यानी उसे हम ले लेते हैं P3 चाहे ले लेते हैं इसको, इसका आ गया ये 80, 16.66। तो सो आफ्टर क्लिपिंग लाइन P1 P2 against window, new line is P1 P3 with coordinate P1 70, 20 and P3 80, 16.66। तो यानी ये इसके लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो वो विंडो हमारी कहाँ से, ऐसे थी ना हमारा डायग्राम अभी, तो यानी ये लाइन कट जाएगी और सिर्फ इतना शो होगा विंडो के अंदर। तो ये तो था हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने पॉइंट P1 की वैल्यू ली है 120, 5 और दूसरा लिया है 180, 30 और जो हमारी विंडो है वो है 100, 10 और 160, 40। तो इसका जो है अब आप एक्सप्लेनेशन अपने आप करके देखना, और कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।